नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं SJ टीवी। माना जाता है कि अपराध की दुनिया में जर, चोरू और जमीन ये तीन तत्व मुख्य कारक होते हैं और अगर पुलिस इन तीनों तत्वों को खंगालती है तो कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक का किसी भी अपराध के साथ जुड़ाव होता है, संयोग होता है। ऐसी ही एक दर्दनाक घटनाक्रम हुआ है हिमाचल प्रदेश के सोलन में, जहां पर एक स्कूल के संचालक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से और अपने सूत्रों के माध्यम से बहुत तेजी से इस घटनाक्रम पर कार्य किया और आरोपी को 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आज अब से कुछ देर पहले सोलन के एसपी गौरव सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और जो कहानी पुलिस के माध्यम से सामने खुलकर आई है उसे सुनकर कठोर से कठोर दिल वाला व्यक्ति भी सिहर जाएगा और साथ में रिश्तों में आ रही दरार और साथ में अपने और अपनत्व की किस तरह से सिर्फ कुछ पैसे के लालच में हत्या की जाती है, इससे भी पर्दा उठेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सोलन के ऊंच घाट में स्थित एक गांव है जिसका नाम है सैंज। यहाँ पर KTS पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल चलता है और इस स्कूल में उसके जो संचालक हैं स्कूल के, जितेंद्र सिंह निंदी, ये स्वयं तो वहाँ रहते ही हैं। एक महिला डायरेक्टर और एक और कुछ और लोग, स्टाफ के लोग भी स्कूल परिसर में बने अपने क्वार्टर्स में रहते हैं। जितेंद्र सिंधी के जो परिजन थे वो चूंकि विदेश में रहते हैं तो जितेंद्र घर में यहाँ पे सोलन में अकेले रहा करते थे। आज से तकरीबन 6 या 7 दिन पहले जितेंद्र सिंह का भांजा तेजेंद्र सिंह उर्फ सोनू सरहिंद से सोलन आया और अपने मामा के साथ ही रहने लगा। नव वर्ष 2025 की पहले दिन की भोर और सोलन के लोगों को खबर मिली कि कुमारहट्टी के नज़दीक सैंज गांव में जो KTS पब्लिक स्कूल है उसके संचालक की कुल्हाड़ी से कई वार करके हत्या कर दी गई है। इसी बीच खबर पुलिस को मिली। MMU कुमारहट्टी में उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 62 वर्ष के जितेंद्र सिंह निंदी घर पे अकेले थे। ये बात जब पुलिस गई मौके पे तो पुलिस को पता चली, लेकिन साथ में ये भी पता चला कि पिछले 5-6 दिन से उनका एक भांजा तेजेंद्र सिंह उर्फ सोनू उनके घर पे ही उनके साथ रहता था। पुलिस ने शव का पंचनामा कराया और जो शुरुआती जो जांच शुरू की उसमें ही पुलिस को पता चल गया कि इस हत्याकांड का असली आरोपी कौन है। जब पुलिस घर पे गई तो पुलिस को तेजेंद्र सिंह कहीं नहीं मिला। उसकी जो बाइक पिछले 5-6 दिन से जितेंद्र सिंह के घर के बाहर खड़ी थी वो बाइक भी लापता थी। इसका मतलब साफ था कि तेजेंद्र सिंह हत्या के बाद फरार हो चुका है। SP गौरव सिंह के अनुसार जितेंद्र के चेहरे पे कुल्हाड़ी से 7 से 8 वार किए गए थे और उनकी मौत अधिक खून बहने के कारण हुई थी। उनका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। 7 से 8 कुल्हाड़ी के वार एक सिर और फेस पे, आप समझ सकते हैं कि चेहरे के क्या हाल हुई होगी। खैर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पंचनामा कराया गया था। साथ में घटनास्थल की जब पड़ताल की गई तो वहाँ मिली KTS पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर महिला हैं और उन्होंने जो कहानी पुलिस को सुनाई उससे ही साफ हो गया कि हत्यारा तेजेंद्र सिंह के अलावा दूसरा कोई नहीं है।
जो महिला डायरेक्टर हैं, इन्होंने पुलिस को जो कहानी सुनाई, उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में उन्हें जितेंद्र सिंह के घर से कुछ आवाज़ें चीखने की सुनाई पड़ी। जब वो वहाँ गई तो जितेंद्र सिंह बिस्तर पे लहूलुहान हालत में पड़े थे और उनका भांजा तेजिंदर सिंह कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वहाँ पे खड़ा था। कुल्हाड़ी रक्त रंजित महिला ने बताई। जब महिला ने तेजिंदर को पूछा कि तूने ये क्या किया, तो उसने धक्का मार के महिला को एक बाथरूम में बंद कर दिया और उनका मोबाइल छीन के वो बाहर फेंक दिया। इसके बाद महिला को नहीं मालूम कि तेजिंदर ने क्या किया, लेकिन महिला ने अंदर से जब आवाज़ें लगाई और शोर शराबा हुआ तो एक और डायरेक्टर जो वहीं रहते हैं स्कूल के, वो निकल कर आए और उन्होंने देखा कि महिला बाथरूम के अंदर बंद है और जितेंद्र सिंह का बहुत गंभीर हालत में उनका शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उन्हें तुरंत उठाकर एमएमयू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब पुलिस के सामने आरोपी का, हत्यारे का तो खुलासा हो चुका था, लेकिन समस्या यह थी कि उसे पकड़ा कैसे जाए। चूंकि सोलन पुलिस के जो एसपी हैं युवा हैं और तकनीक पे काम करने में विश्वास करते हैं, उन्होंने उसका मोबाइल फोन सर्विलांस पे लगवाया। साथ में सोलन और चंडीगढ़ रोड पे जितने सीसीटीवी कैमराज हैं, इन सब की फुटेज चेक करवाई गई। पुलिस को जो ब्रेकिंग खबर मिली वो ये कि तेजिंदर सिंह फिलहाल साहिबजादा जवाहर नगर में, जो पंजाब के रूपनगर यानी रोपड़ में पड़ता है, यहाँ अपने घर पर है। पुलिस की टीमें तत्काल रोपड़ भेजी गई और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास पुलिस के अधिकारियों को इन टीमों ने शुभ सूचना दी कि उन्होंने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात हत्यारा सोलन पहुंचाया गया, उससे पूछताछ हुई तो फिलहाल जो जानकारी निकल कर आई है और जो एसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, उन्होंने बताया है कि पंजाब में मामा और भांजे के बीच में एक सिविल सूट अदालत में चल रहा था और संभव यह है कि इसकी वजह से ही भांजा तेजिंदर अपने मामा जितेंद्र से इतनी नफरत करता था कि उसने घर पर आकर सुबह सवेरे नए साल की पहली, जब सूरज की किरणें पृथ्वी को छू रही थी, तब उसने अपने मामा की हत्या कर दी। हत्या जिस निर्मम ढंग से की गई, उसे देखकर लगता है कि हत्यारा मृतक से कितनी नफरत करता था। सिर पर और चेहरे पर कुल्हाड़ी के 7 या 8 वार किए गए और जब वो मरणासन्न हो गए, बेहोश हो गए, तब उसके बाद हत्यारा भागा अपनी बाइक को लेकर। पुलिस ने उसकी बाइक भी बरामद कर ली है और उसकी निशानदेही पर कल देर रात तक पुलिस की कार्रवाई चलती रही। कमरे में जो कुल्हाड़ी पड़ी थी, जो हत्या का हथियार है, वो भी बरामद किया गया है। साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी और भी सबूत जुटाए हैं और आज पुलिस तेजिंदर को अदालत में पेश करेगी और बाकी और जानकारियां जुटाने के लिए, हत्या के और क्या कारण रहे, ये जानकारियां जुटाने के लिए उसे पुलिस रिमांड में देने की गुजारिश करेगी। तो आज शाम तक अदालत से भी खबर आ जाएगी कि तेजिंदर को कितने दिन की पुलिस रिमांड मिली है। फिलहाल सोलन की एक सबसे बड़ी सनसनी कि एक मामा को उसके भांजे ने ही कुल्हाड़ी से निर्मम वार करके मौत के घाट उतार दिया। अच्छी बात यह है कि हत्यारा पकड़ा गया है और अब पुलिस पूरी कहानी को सुलझाने का प्रयास कर रही है उसे हिरासत में लेने के बाद। ये थी सोलन की दर्दनाक कहानी, एक स्कूल संचालक का दर्दनाक अंत। और हम ये चाहते हैं कि जमीनी विवाद चाहे जितने हो, लेकिन मन में ऐसी खटास ना हो, ऐसी नफरत पैदा ना हो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं हम लोग। तो हमें ऐसे विवादों को मिल बैठकर प्यार मोहब्बत के साथ ही निपटाना चाहिए। कम से कम नए साल में हम ये अपेक्षा तो रखते ही हैं और हमें सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम खून खराबे से दूर रहें, अपराध से दूर रहें, क्योंकि इससे जिसकी
हत्या होती है, जिसकी मौत होती है, उसका तो ज़िंदगी का अंत होता ही है, उससे जुड़े पूरे परिवार परेशानी में पड़ता है और साथ में आप खुद भी, हम खुद भी, जो आरोपी है, जो हत्यारा है, वो खुद भी जेल की सलाखों के पीछे होता है और उसकी भी ज़िंदगी का एक तरह से पूर्ण विराम लग जाता है। तो ये थी आज की कहानी और जल्दी ही आपके साथ दोबारा से किसी और कहानी के साथ मुलाकात करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपने कमेंट से हमें नवाजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी कर दें। नमस्कार।